बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। 14 दिसंबर 2021 का दिन काशी के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ गया। भारत के आस्थावान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी में भव्य नव्य विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का लोकार्पण कर काशी वासियों और देशवासियों की बहुप्रतीक्षित आकांक्षा पूरी कर दी। मोदी जी ने पावन गंगा में डुबकी लगाकर पहले काशी के कोतवाल माने जाने वाले काल भैरव की पूजा करने के पश्चात रेवती नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक और षोडशोपचार से विधिवत पूजा कर नवनिर्मित सुविधाजनक कॉरिडोर काशी और देश को समर्पित किया। इस शुभ अवसर पर देश के कई प्रमुख संत और आस्थावान जन व नेतागण उपस्थित थे। इस समारोह में मोदी जी के कई भाव और भूमिकाएं तो हृदय स्पर्शी थीं। जब मोदी जी ने खून पसीना बहाकर उनके सपने को साकार करने वाले श्रमिकों के सम्मान में उन पर पुष्प वर्षा की और अपने लिए तय आसन को हटाकर सीढ़ियों पर उनके मध्य बैठकर फोटो खिंचवाया, तो यह दृश्य हर आस्थावान भारतीयों के हृदय में एक अमिट स्मृति के रूप में अंकित हो गया। इतना ही नहीं, मोदी और योगी जी ने इन श्रमिकों के साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। इस अवसर पर अपने सारगर्भित श्लोकों से समृद्ध उद्बोधन में मोदी जी ने विश्वनाथ मंदिर पर आक्रांताओं द्वारा किए गए आक्रमण और फिर उस वक्त के हिंदू शासकों द्वारा इसके पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण कराए जाने का भी उल्लेख किया। उनके इस ओजस्वी भाषण का उल्लेख किए बगैर काशी विश्वनाथ के भव्य नव्य पुनर्निर्माण की यह गाथा अधूरी ही रह जाती। काशी की इस अपूर्व घटना के साक्षी वहां उपस्थित लोग तो बने ही, देश विदेश में लाखों लोगों ने टीवी पर इस महत्वपूर्ण क्षण को देखा। पहले संकरी गलियों से होते हुए भक्तों को गंगा तट से बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक जाने में बहुत असुविधा होती थी, लेकिन अब वे गंगा तट से सीधे नए कॉरिडोर के द्वारा बाबा विश्वनाथ मंदिर आसानी से जा सकते हैं। यहाँ तक कि दिव्यांगों को भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन में सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त बाबा विश्वनाथ मंदिर के आसपास यात्रियों के निवास की व्यवस्था, एक बड़ा हॉल व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस नव निर्माण के लिए जाने कितने घरों को हटाना पड़ा, जिनके लिए आर्थिक मुआवजा भी देना पड़ा। कॉरिडोर के सारे अवरोध हटाए गए और छोटे छोटे मंदिरों का भी सुधार संस्कार किया गया। इस अवसर पर काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया था और रात को लेजर शो और दीपक प्रज्वलित किए गए। काशी विश्वनाथ धाम के नवीनीकरण में 900 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके निर्माण में 33 महीने का समय लगा। अब इससे मुट्ठी भर लोगों को कष्ट है, तो यह उनकी प्रवृत्ति और मनोवृत्ति का दोष है। इस पर कोई क्या कर सकता है। जो इसे राजनीति से जोड़ते हैं, तो प्रदेश में इतने मुख्यमंत्री, देश में इतने प्रधानमंत्री हुए, उन्हें यह पावन कार्य करने के लिए किस व्यवस्था ने अब तक रोक रखा था। अब मोदी ने कर दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया, किस बात का डर। बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के अतिरिक्त काशी शहर में भी कई विकास कार्य किए गए हैं। सड़कें चौड़ी की गई हैं। शहर को ऊपर झूलते बिजली के तारों से मुक्ति मिली है। सारे बिजली के तार अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त शहर को और भी कई सुविधाओं से युक्त किया गया है। 241 साल बाद बाबा धाम का नवीकरण हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पर वर्ष 1194 से लेकर 1669 तक कई बार हमले हुए। 1777 से 1780 के बीच मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। मोदी जी ने 8 मार्च 2019 को मंदिर के इस भव्य दरबार के नवीकरण का शिलान्यास किया था। औरंगजेब के फरमान पर मुगल सेना ने ध्वस्त किया था विश्वनाथ मंदिर। लोकार्पण कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की व्यवस्था हजारों जगह थी। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। प्रधानमंत्री के आगमन को सड़क, चौराहे, बनारस की गलियों से लेकर शहर को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था। सरकारी भवनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सजावट की गई। कैंट रेलवे स्टेशन, मरुआडीह रोडवेज बस स्टैंड, पीरियल डब्ल्यू को सजाया गया है। इसके अलावा लोगों ने स्वयं से अपने घरों पर सजावट की। घाटों पर रंगोली बनाई गई। उमारहा स्थित स्वरवेद मंदिर के वार्षिकोत्सव में भी प्रधानमंत्री शामिल हुए। 3 लोक से न्यारी है काशी। मान्यता है ये शिव के त्रिशूल पर बसी है। वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने
1853 में 22 मन शुद्ध सोने द्वारा शिखर को मंडित कराया और कलश स्थापित कराया। काशी के विस्तार का वर्णन पुराणों में है। स्कंद पुराण के अनुसार पापियों की खोटी बुद्धि का खंडन करने वाली महान असी यानी तलवार रूप असी नदी काशी के दक्षिण में तथा विघ्न निवारण करने वाली तथा क्षेत्र के मोक्ष रूपी धन की रक्षा करने वाली वर्णा नदी काशी के उत्तर में है। वर्णा एवं असी नदी के मध्य होने से काशी का एक नाम वाराणसी भी है। ऐसा मानते हैं कि काशी का नाम एक प्राचीन राजा कासा के नाम पर पड़ा, जिनके साम्राज्य में बाद में प्रसिद्ध और प्रतापी राजा दियोदासा हुए। काशी को कई बार काशिका भी कहा गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक माना जाता है। स्कंद पुराण, रामायण और महाभारत सहित प्राचीनतम ऋग्वेद में नगर का उल्लेख आता है। यह विश्व के प्राचीन नगरों में से एक है। पुराणों के अनुसार मनु से 11वीं पीढ़ी के राजा काश के नाम पर काशी बसी। सम्राट अशोक के समय में इसकी राजधानी का नाम पोतली था। जातक कथाओं के अनुसार ही इसका एक नाम रामनगर भी है, एक ऐसा शहर जहाँ सब कुछ सुंदर और आनंददायक है। पतंजलि के महाभाष्य अष्टाध्यायी के सूत्र पतंजलि में भी इसका उल्लेख है। अमेरिकी लेखक गार्क ट्वेन ने भी लिखा है कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है। सबसे प्राचीन उपनिषद जाबालोपनिषद में काशी को अभिमुक्त नगर कहा गया है। काशी शब्द सबसे पहले अथर्ववेद की पैप्पलाद शाखा से आया है और इसके बाद शतपथ में भी उल्लेख है। स्कंद पुराण के काशी खंड में नगर की महिमा 15,000 श्लोकों में कही गई है। काशी खंड स्कंद महापुराण का एक खंड जिसमें काशी का परिचय, महात्म्य तथा उसके आधि दैविक स्वरूप का विशद वर्णन है। काशी को आनंदवन एवं वाराणसी नाम से भी जाना जाता है। इसकी महिमा का आख्यान स्वयं भगवान विश्वनाथ ने एक बार भगवती पार्वती जी से किया था, जिसे उनके पुत्र कार्तिकेय स्कंद ने अपनी माँ की गोद में बैठे बैठे सुना था। उसी महिमा का वर्णन कार्तिकेय ने कालांतर में अगस्त ऋषि से किया और वही कथा स्कंद पुराण के अंतर्गत काशी खंड में वर्णित है। काशी खंड में 100 अध्याय तथा 11,000 से ऊपर श्लोक हैं। इसके माध्यम से काशी के तत्कालीन भूगोल, पुरातन मंदिरों के निर्माण की कथाएं, मंदिरों में स्थित देवी देवताओं के परिचय, नगर के इतिहास और उसकी परंपराओं को भली भांति समझा जा सकता है। मत्स्य पुराण में भी भगवान शिव वाराणसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, वाराणस्याम नदीम पू सिद्ध गंधर्व सेविता प्रविष्ठा त्रिपथा गंगा तस्मिन क्षेत्रे मम प्रिय। अर्थात हे प्रिय, सिद्ध गंधर्वों से सेवित वाराणसी में जहाँ पुण्य नदी त्रिपथगा गंगा बहती है, वह क्षेत्र मुझे प्रिय है। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हजारों साल पुराने इस मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। तो ये तो थी काशी विश्वनाथ के नए कॉरिडोर के लोक निर्माण की कथा। इसी तरह की कोई और अन्य वीडियो भी हम लेकर अगले उसमें आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, नमस्कार। उस आस्था को बल मिलेगा। हमारे मंदिरों की रक्षा कैसे हो, व्यवस्था कैसे हो, उसका एक मॉडल तैयार होगा। पुरातत्वीय चीजों को बचाए रखते हुए, उसकी आत्मा को वैसे ही बरकरार रखते हुए आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है, व्यवस्थाएं आधुनिक कैसे बनाई जा सकती है, इसका एक बहुत ही अच्छा मिलन इस परिसर के निर्माण कार्य में दिखाई दे।